51 के 51 महिला केसों का हुआ निस्तारण, अध्यक्ष ने जाहिर की खुशी। महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान आज मथुरा के पीडब्ल्यूडी कार्यालय पहुंची और कार्यालय के सभागार में उन्होंने महिलाओं से उनकी समस्याएं सुनी। मीडिया से रूबरू होते हुए महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने कहा कि पिछली बार जब मैं मथुरा आई थी तो मुझे यहाँ कई कमियां देखने को मिली थी, लेकिन जो कमियां मुझे मिली उनका निस्तारण हो चुका है। जिला प्रशासन ने उस पर काम भी किया है, यह खुशी की बात है। इसके अलावा जो कार्य रह गए हैं वह चल रहे हैं। सुनवाई के दौरान 51 मामले सामने आए और सभी के सभी मामले तुरंत निस्तारित कर दिए गए। हालांकि उन्होंने नगर निगम के कार्य पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा अभी पिंक टॉयलेट नहीं बनाए गए हैं। नगर निगम से बात की गई है और कहा गया है कि महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट बनाए जाएं और एक महिला को वहां पर तैनात किया जाए। देखिए, मैं जैसे पिछले महीने मैंने यहाँ समीक्षा बैठक ली थी, उसके अकॉर्डिंग देखूं तो मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि मुझे पिछली बार जितना भी मैंने काम बता गई थी, बहुत सारी चीजें ऐसी जो नहीं हुई थी और हमें इस बार मिला तो हमने देखा तो वो सारी पॉजिटिव हमें मिली, तो मैं बहुत संतुष्ट हूँ। और मैं एक्चुअली संतुष्ट सिर्फ बताने से नहीं होती हूँ, ये मैं सिर्फ ये नहीं होती कि यहाँ, क्योंकि मुझे नीचे तक की रिपोर्ट लेनी होती है, तो मैंने सारी रिपोर्ट अभी ली है यहाँ और वो सारी हुई। आज का जो मेन जो एक मैंने देखा, जो नोटिस किया, जैसे यहाँ हमारे आए थे, किस विभाग से थे, टॉयलेट वगैरह नगर निगम, सॉरी नगर निगम से आए थे जो यहाँ, तो उनसे बात हुई आज सारी। तो निगम की बहुत सारी समस्याएं थी, जैसे कहीं कुछ सफाई के मुद्दे भी थे, जो सफाई के बारे में उनसे गए। उसमें जो मेरा मेन था, और जो मैं आपको बताऊं कि ये मैं अच्छे लेवल पे ही कहूंगी कि इसकी एक बहुत जबरदस्त तरीके से इसको मैं करने वाली हूँ। एक जो पिंक टॉयलेट या महिलाओं के जो टॉयलेट है, उनकी जो समस्या है वो मुझे अभी भी संतुष्ट नहीं कर पा रही है। तो मैं आज उनसे भी बात हुई है मेरी कि अगर मथुरा जिले की बात की जाए तो मथुरा में भी पिंक टॉयलेटों की संख्या अभी काफी बढ़नी है, जो वो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि उसे बढ़ाई जाएगी। नंबर 1। नंबर 2 है कि उसमें सफाई का विशेष ध्यान दिया जाए। नंबर 3 ये है कि पिंक टॉयलेट जितने भी महिलाओं के टॉयलेट हैं, चाहे वो स्कूल में है, चाहे वो सड़क पे है, चाहे वो कहीं भी है, वहां महिला कर्मचारी होनी चाहिए जरूर, हर तरह से। दूसरा, एक वेंडिंग मशीन का प्राविधान भी वहां होना चाहिए। वेंडिंग मशीन आती है, उसमें एक 5 रुपए का कॉइन डलता है और वहां से वो अपनी सुविधा के अनुसार चीजें निकल आती हैं। तो इसलिए मैंने आज उनसे बात की है और मैं इस पे, और अगली बैठक के लिए मैंने बल्कि ये भी कहा है कि जब मैं अगली बैठक यहाँ करने आऊंगी तो मैं निश्चित रूप से जाके, हो सकता है मैं यहाँ इस हॉल में बैठक ना करके, मैं हर जगह जाके ही वहाँ खुद संज्ञान लूंगी और वही उनसे जो भी बात होगी मैं वही करूंगी। घरेलू हिंसा से मामले संबंधित मामले में अभी तक यहाँ आपको सब कुछ ठीक चला है? हाँ, मैं ये भी थोड़ा, मतलब मेरे लिए भी एक बहुत अच्छी बात है ये कि जितने भी हमारे यहाँ से आयोग से यहाँ 51 केसेस यहाँ आए हुए हैं, और अभी मैंने, शायद आप लोग भी यहीं थे, मैंने अभी रिपोर्ट लिया कि 51 में से 51 का निस्तारण हो चुका है, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने मुझे पेश भी कर दी और मेरे आयोग में भी पहुंच गई। ये तो पॉइंट बताया, क्या कुछ अच्छा नहीं मिला है वो बताइए। अब मैंने बताया जैसे कि मैं संतुष्ट नहीं थी नगर निगम से, यहाँ की अगर उसकी बात की जाए। अच्छा, क्योंकि मैं संतुष्ट इसलिए हूँ क्योंकि जब मैंने बैठक ली थी यहाँ, तो मुझे बहुत कमियां नजर आई थी, चाहे वो वन स्टॉप सेंटर की थी, चाहे वो और भी सारी जगह थी। लेकिन मैं जो भी काम यहाँ दे के गई हूँ, या तो वो चल रहा है, प्रोसीजर में है, और या वो हो चुका है। तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि यहाँ जितना भी मैंने देखा सब मुझे बिल्कुल ठीक ठाक मिला है। बैठक को मिलाकर 3 बार आप मथुरा में विजिट कर चुके हो, फील्ड पर आप कब दिखाई देंगे, कब आप धरातल पर जाकर के देंगे? मैं फील्ड में ही जाती हूँ, मैं यहाँ के बाद मेरे कोई ना कोई विजिट लगी रहती है। जैसे पिछली बार भी मैं एक महिला अस्पताल है उसमें गई थी और जेल में भी गई थी, और भी एक बार, और फिर मैं बीच में भी विजिट करके जाती हूँ। ऐसा नहीं, ये तो एक हमारा, क्योंकि जब तक 1 महीने की बैठक नहीं होगी तब तक उनसे कैसे पता चलेगा कि हम जो आज काम देके जा रहे हैं उनमें क्या प्रोग्रेस है। तो बैठक तो सिर्फ प्रोग्रेस जानने के लिए होती है या उनको बताने के लिए होती है कि हमारा अगला टारगेट क्या है। जैसा भी आपने देखा था कि हमारी कोचिंग के लिए बात हो रही थी, तो हम एक सिस्टम शुरू करने वाले हैं अभी ऑनलाइन बच्चों के लिए, जो कि जिनके लिए ये भी नहीं है कि वो पैसे देके कहीं बाहर जाएं या कहीं कोचिंग दें, या हमारे मथुरा में जिस सब्जेक्ट्स के लिए कोचिंग नहीं है, हमने उनके लिए कहा विद्यार्थियों के लिए, सबके लिए, और वो ईश्वर ने चाहा तो वो अगले महीने तक हो ही जाएगा कि ऑनलाइन जितने भी अच्छे प्रोफेसर्स हैं, या जैसे IAS PCS या और भी संबंधित बैंकिंग वगैरह की जो भी कोचिंग्स हैं, उनके हम बाहर से जो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं उनसे ऑनलाइन यहाँ उनका प्राविधान करें और बच्चों को जो मिल सकता है वो सुविधाएं। ऐसे मामले जो आप तक पहुंचे हैं और उनका निस्तारण नहीं हो पाया हो?
नहीं, ऐसे मामले तो कोई नहीं है कि हम तक पहुंचे हो, निस्तारण नहीं हो पाया। लेकिन अगर एक दो मामला कोई ऐसा होगा भी तो उसमें इसलिए नहीं कह सकती, जब इतने सारे मामले आते हैं तो एक आध मामला ऐसा पेचीदा होता है कि जिसमें बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी हम कोई रिजल्ट नहीं निकाल पाते। तो पर ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर एक दो मामला कोई ऐसा है भी तो उसमें 101% मुझे पूरा विश्वास है कि हम उसकी कोई ना कोई रिपोर्ट, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, पर मिल जाएगी। महिला थाने में जन सुनवाई होती है, उसी की बेटी के चोरी के आरोप में जेल भेज दिया था, आपके संज्ञान में मामला आया है? नहीं, अभी तो नहीं आया क्योंकि अभी शायद बाहर आवेदक बैठे हुए हैं, तो अभी हो सकता है वो आए, अगर होगा जो भी होगा। एनजीओ ने शिकायत भी की थी उत्तर प्रदेश महिला आयोग से, तो ये लेटर भी लिखा था। अगर लेटर आया है और वो वहां से हमारे आयोग से, क्योंकि हम आयोग से तुरंत जिले के लिए लेटर को वहां से करते, मेरे सबसे बड़ी बात यह है कि आयोग में मेरे यहाँ कोई भी केस पेंडिंग नहीं होता, ये मेरा अपना कहना है वहाँ। और स्ट्रिक्टली, क्योंकि वहाँ सुनवाई मैं भी करती हूँ, वहाँ हमारे सदस्यगण भी करती हैं, वहाँ हमारी उपाध्यक्ष भी करती हैं, वहाँ हमारे एडवोकेट भी करते हैं, तो इसलिए आयोग में तो कोई पेंडिंग नहीं हो सकता। अगर वहाँ ऐसा कोई केस गया है तो निश्चित रूप से वो 51 केसों में एक केस होगा जिसका निस्तारण हो गया। जी मैडम, सुलहरामे के बाद में कुछ घटनाएं होती हैं, उसके लिए क्या कुछ प्रोसेस किया गया है? देखिए, पहले तो हम कोशिश करते हैं कि, वैसे मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरा खुद का अपना सोचना भी ये है कि मैं चाहती हूँ कि कुछ पारिवारिक चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत कम ऐसे इश्यूज होते हैं कि जिन पर आपस में ईगो टकरा जाती है और वहां वो नौबत बहुत बढ़ जाती है दोनों लोगों की। तो मेरा अपना मानना ये है कि मैं तो यही कहूंगी, जो घरेलू हिंसा या कुछ इस तरह के प्रोग्राम, जो ऐसे कुछ वो होते हैं कि भाई उनमें दोनों को बिठाते ही हैं हम, और बिठा के मुझे लगता है कि एक बार होता है थोड़ा सा टफ, लेकिन दोनों में हो जाती है अंडरस्टैंडिंग। लेकिन जब दूसरी बार मेला बुला लेते हैं उनको तो 100% उसमें निस्तारण हो ही जाता है और साथ रहने के लिए राजी होते हैं। भूमाफियाओं का जो मामला आजकल ज्यादा देखने को मिल रहा है, भूमाफिया जो पनप रहे हैं उनके लिए क्या कुछ निर्देश दिए गए? अब भूमाफिया के लिए तो सरकार सारे इतने काम कर रही है, भूमाफिया कैसे बच पाएंगे जब कोई नहीं बचा? तो मुझे लगता है कि भूमाफिया पनप नहीं पाएंगे, पनपे हुए उनको खत्म कर दिया गया, जो रह गए उनको भी खत्म कर दिया।